मुल्क खोखला हो गया है, मुल्क की मईशत तबाह हो गई है कि जब मजहबी आजादी है, आप लाना चाहते हैं एक साथ सिविल कोड, ये ला पाएंगे क्या? आप इसका ब्लूप्रिंट तो पेश कर दो ना। शादी के कितने तरीके हैं इस मुल्क में, अपनी भांजी से शादी करता है और कोई कई गोत्र मिलाने में कई नस्लों में रिश्ता नहीं मिलना चाहिए, कोई कुछ खाता है, कोई कुछ पहनता है। किसी ने दगा दी है मुझे छोड़ा है, और किसी ने मुझे दगा दी है मुझे तोड़ा है। ये तोड़ने वाले और छोड़ने वाले दोनों मुजरिम हैं। इन मुजरिमों को सजा तो बहरहाल आवाम देगी। जहां तक मेरे इरादे हैं, मेरे हौसले हैं, जहां तक मेरा वसूल है, उस पर कोई आंच आने न देंगे। दस्तूर में लोगों को मजहब की आज़ादी दी गई है और यूनिफॉर्म सिविल कोड मजहबी पाबंदी का शिकार होगा। और मामला ये है कि ये इनका सगुफा है, ये सिर्फ तोड़ की सियासत करना चाहते हैं। मुल्क का मसला यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, मुल्क का मसला है नौजवानों की तालीम और तरबियत, उनका रोजगार, देश को मजबूत बनाना, चाइना के आंखें में आंख डालकर बात करना, अपने सरहदों की हिफाजत करना, साइंस टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की करना। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के देश में चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो इसे कह रहे हैं लागू करने के लिए, जबकि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसका खुल करके विरोध किया है। हमारे साथ बात करने के लिए उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान हैं। ईमान साहब, आपके सियासी ईमान पर क्यों खतरा पड़ रहा है ये सिविल कोड? मैं ये कह रहा हूं कि ये मुल्क सेकुलर है और यहां पर तमाम तर मजाहिब को जीने का हक है। दस्तूर में लोगों को मजहब की आज़ादी दी गई है और यूनिफॉर्म सिविल कोड मजहबी पाबंदी का शिकार होगा। और मामला ये है कि ये इनका सगुफा है, ये सिर्फ तोड़ की सियासत करना चाहते हैं। मुल्क का मसला यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, मुल्क का मसला है नौजवानों की तालीम और तरबियत, उनका रोजगार, देश को मजबूत बनाना, चाइना के आंखें में आंख डालकर बात करना, अपने सरहदों की हिफाजत करना, साइंस टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की करना। और ये सारे मसाइल गुम हो गए हैं। महंगाई हद दर्जा बढ़ गई है, नोटबंदी के नाम पर, देशबंदी के नाम पर और इनके बेजा टैक्स वसूली के नाम पर कारोबार चौपट हो गया है, मुल्क खोखला हो गया है, मुल्क की मईशत तबाह हो गई है। ये सिर्फ इस तरह के उन्मादी मसले ला रहे हैं ताकि लोगों को असल मुद्दे से हटाएं। अख्तरुल ईमान साहब, आप लोग जिस तरह से आवाज उठाते हैं सिविल कोड को लेकर के, ये जो जेडीयू, आरजेडी या इस तरह की जो पार्टियां हैं उसके मुस्लिम लीडरान खुल करके सामने नहीं आ रहे हैं? देखिए, हम लोग तो इसी बात की वकालत करते हैं कि एएमआईएम में और दूसरी पार्टियों में फर्क ये है कि दूसरी पार्टियों में लोग भले ही अक़लियतों का वोट लेकर जाएं, वो अक़लियतों के तर्जुमान नहीं बन पाते, अपनी पार्टियों के गुलाम बन जाते हैं। और हम जिनका वोट लेते हैं और जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के आइन के एहतराम के ताल्लुक से कभी भी कोई आंच आए तो किसी के कहने पर न जुबान बंद रख सकते हैं, न किसी के कहने पर पट्टी बांध सकते हैं। और यही वो आज़ादी है जो दस्तूर को और मुल्क को आगे बढ़ाएगा, दस्तूर की हिफाजत करेगा। और मामला ये है कि जब मजहबी आज़ादी है, आप लाना चाहते हैं एक साथ सिविल कोड, ये ला पाएंगे क्या? आप इसका ब्लूप्रिंट तो पेश कर दो ना। शादी के कितने तरीके हैं इस मुल्क में, है ना? यहां पर जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, कोई एक शादी पर निर्भर करते हैं, कोई 100 शादियां करते हैं, है ना? कोई अपनी भांजी से शादी करता है और कोई कई गोत्र मिलाने में कई नस्लों में रिश्ता नहीं मिलना चाहिए, कोई कुछ खाता है, कोई कुछ पहनता है। ये कहां से ये लोग, ये सिर्फ उन्मादी बयानबाजियां हैं, ये देश को तोड़ने वाली बातें हैं, ये समाज को तोड़ने वाली बातें हैं, ये समाज में नफरत फैलाने वाली बातें हैं। इसकी कोई गुंजाइश नहीं है इस मुल्क में। शीतकालीन सत्र का पहला दिन था, अख्तरुल ईमान आज अकेले खड़े थे, जबकि इससे पहले की तस्वीर थी कि 5 लोग साथ थे। यकीनन है किसी ने दगा दी है मुझे छोड़ा है और किसी ने मुझे दगा दी है मुझे तोड़ा है। ये तोड़ने वाले और छोड़ने वाले दोनों मुजरिम हैं। इन मुजरिमों को सजा तो बहरहाल आवाम देगी। जहां तक मेरे इरादे हैं, मेरे हौसले हैं, जहां तक मेरा वसूल है, उस पर कोई आंच आने न देंगे। हम कल भी इस बिहार में, रियासत में दबे कुचले शोषित पीड़ितों की आवाज बने थे, अक़लियतों की आवाज बने थे। उर्दू का मसला हो, कब्रिस्तान का मसला हो, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का मसला हो, सीमांचल के साथ नाइंसाफियों के मसाइल हो, इन तमाम तर मसाइल पर सदन पर अपनी क़ुव्वत भर अपनी बात रखेंगे। और सड़क की लड़ाई से हमें कोई नहीं रोक सकता। ये इनके चले जाने का कतन हमें गम नहीं है। अज़्व बातिल कट जाए तो अच्छा है, जमात से मुनाफिक हट जाए तो अच्छा है। और मामला ये है कि इन शरारतों के नतीजे में जिन लोगों ने हमें तोड़ा है या जिन लोगों ने धोखा दिया है, इस शरारत के नतीजे में बिहार की इंसाफ पसंद आवाम का एक बड़ा तबका मेरे साथ आ रहा है। और मैं समझता हूं कि भला हुआ ये लोग चले गए और बेहतर होगा हमारा कल जो बिहार की मजलूम
اور اقلیت آبادی کو ہم جوڑنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ ایک آخری سوال، پھر آپ لوگوں پر الزام لگ رہا ہے کہ آپ نے کڑھنی میں پھر کھیل خراب کر دیا، کہاں تک خراب کریں گے؟ دیکھیے، یہ نااہل لوگ ہیں جو الزام لگاتے ہیں۔ ہماری پارٹی کا رجسٹریشن پارچون کی دکان کے لیے نہیں ہوا ہے، ہم نے پارٹی کا رجسٹریشن ہمارا ہوا ہے الیکشن لڑنے کے لیے۔ ہم الیکشن نہیں لڑیں گے تو کسی کے کہنے پر، کسی کی ریت ہے کیا کہ کوئی کہے گا اجازت دے گا تب؟ ہم لڑ رہے ہیں، اپنی زمین بنا رہے ہیں، نئی پارٹی ہے، میرے نشان سے لوگ واقف نہیں ہیں، میرا سنگٹھن نہیں ہے، ہم ہر جگہ جا کر اپنا پارٹی، اپنے نظریے کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور یقیناً ہے کہ پھسلتے ہیں، کل چلیں گے، دوڑیں گے، پرسوں کامیاب بھی ہوں گے۔ ہم یہ لڑائی لڑیں، اس کی پرواہ ہم نہیں کرتے، بلکہ ہم پر وہ لوگ الزام لگاتے ہیں جن لوگوں نے اقلیتوں کو ٹھگا ہے، جن لوگوں نے فرقہ پرستی کا ووٹ دے کر ہمارا ووٹ لیا، ہم سے ٹیکس لیا، ہم کو ترقی ہونے نہیں دی، سرکاری نوکریوں میں ہم کو حصہ نہیں دیا، سیمانچل کی ترقی کے بارے میں نہ سوچا۔ ایسے تمام تر مجرم ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا پردہ فاش ہونے کے لیے اسمبلی کے پٹل پر حق کی بات ہو رہی ہے، انہیں برداشت نہیں ہوتا۔ تیجسوی کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے؟ میں تیجسوی کا نہ پیچھا کروں گا نہ پیچھا چھوڑوں گا، میں تو بے وصولی کا پیچھا کرتا ہوں، وصل پسندی کو قائم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ تھے اختر الایمان، جنہوں نے صاف طور پہ کہا کہ جو سول کوڈ ہے وہ ہر شخص کا معاملہ ہے، الگ الگ علاقوں میں الگ الگ بھاشائیں ہیں، الگ الگ کلچر ہے، الگ الگ شادی اور بہت سارے ریتی رواج ہے جس پہ کھل کر کے سب کو سامنے آنا چاہیے، اور بی جے پی اس معاملے پر بلو پرنٹ پیش نہیں کر سکتی۔ اختر الایمان نے یہ دعویٰ کیا، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ کڑھنی میں جو چناؤ ہوا اس میں کون ہارا کون جیتا اس سے فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ ہم نے سیاست کرنے کے لیے اپنے آپ کو یہاں پیش کیا ہے اور ایسا ہی چلتا رہے گا۔